औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 2 कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे। बच्चों, मैं आपके उर्दू की टीचर मिसेस साजिदा शाहिद। ये हमारा उर्दू का आज तीसरा लेक्चर है। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको सेहत और सफाई सबक पढ़ाया था और उसकी मशक हल करवा दी थी। उम्मीद और कहा था कि आपने इसको अच्छी तरह से करके घर में किसी को इसका टेस्ट देना है। तो उम्मीद है कि आपने ऐसा कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, आज के सबक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो सबक है वो नज़म है इस परचम के साए तले, जो कि दरसी किताब के सफ़ा नंबर 61 पर मौजूद है। तो बच्चों, आप ये सफ़ा नंबर खोल लें और साथ ही अपने हाथ में एक पेंसिल पकड़ लें। मैं इसकी पढ़ाई करवाऊंगी और आपको जो है कुछ अल्फाज के नीचे लाइन लगवाती जाऊंगी। बच्चों, आपने भी वो लाइन इसी तरह लगानी है। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस परचम के साए तले, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही। अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही। बंद मुट्ठी की सूरत माँ हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। पाक वतन की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी। अपनी शान है इसके दम से ये है आन हमारी। अपने वतन में फूल और शबनम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। बच्चों, ये नज़म की पढ़ाई हो गई है और मैंने जो है कुछ अल्फाज के नीचे लाइन लगाई है। उन तमाम ख़त कशीदा अल्फाज को आपने जोड़ों के साथ बेटा याद करना है और उनकी घर में इमला करनी है। ये बहुत प्यारी नज़म है, आप इसको घर में बार बार पढ़िएगा। आप इसको जो है 2-3 बच्चे इकट्ठे होकर इसको गा कर पढ़िएगा। आपको इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और इसको बार बार पढ़िएगा, क्योंकि 2 क्लास आपके लिए जो है वो उर्दू की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और मैं उन वालिदैन से भी दरख्वास्त कर रही हूँ जो अपने बच्चों के साथ, अगर मेरी ये आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो, कि आप जो है 1 2 3 4, ये क्योंकि बहुत छोटी क्लासेज हैं हमारी और इन बच्चों को अभी जो है अल्फाज की पहचान, जोड़ तोड़ बहुत ज़रूरी है। तो आप काइंडली घर में बच्चों को जो उर्दू है उसकी जो पढ़ाई है वो रोज़ करवाएं। चाहे बच्चों को आधा सफ़ा पढ़ाएं, चाहे 1 सफ़ा पढ़ाएं, लेकिन वो पढ़ाएं ज़रूर। उससे क्या होगा कि जब हमारे बच्चे को एक चीज़ पढ़नी आ जाती है, इंग्लिश या उर्दू, तो वो ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होता। तो एज़ अ टीचर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ पेरेंट्स से कि आप जो है बच्चों को उर्दू लाजमी घर में रोज़ आधा सफ़ा ज़रूर पढ़ाएं और उनकी इमला लाजमी करवाएं। तो ये आज का मेरा लेक्चर था। बच्चों, आपके आज के इस लेक्चर में आपकी पढ़ाई है और आपकी इमला है। आपने ये काम अच्छी तरह से करना है। कल के लेक्चर में हम इसकी मशक हल करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप ये काम अच्छी तरह से करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।